नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि CIPCC नवंबर 2016 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें जयपुर राजस्थान से 10 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उन्हीं में से एक ऑल इंडिया रैंकर मीनू जैन से, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 7th रैंक हासिल की है। 20 साल की मीनू अजमेर की रहने वाली है और इन्होंने CIPCC की तैयारी जयपुर से की है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीनू। थैंक यू सो मच। सो मीनू, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने अपने रिजल्ट की न्यूज़ सुनी? मैं मेरे भाई की शादी में गई थी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 2nd फ़रवरी को आएगा रिजल्ट, 31st का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मीनू रिजल्ट आ गया है। 1-2-3 मिनट के लिए तो मैं शॉक हो गई। मैंने अब क्या करूँ मैं एकदम से रोने लग गई। फिर भी मेरे इंस्टीट्यूशन से फ़ोन आया कि यू आर AIR 7। तो खुशी के मारे मेरे आंसू ही आंसू निकले जा रहे थे। मेरे सारे घर वाले मेरे आसपास मुझे देख के शॉक हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं फेल हो चुकी हूँ। बट फिर मैंने उनको बताया कांपते हुए शब्दों में कि मैं AIR 7 आई हूँ, तो उनको भी एक बार को बिलीव नहीं हुआ था। फिर मैंने पापा को बताया। पापा भी बहुत डर गए थे मुझे रोता हुआ देख के। बट जब मैंने उनको बताया कि AIR 7 आया तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड इट वॉज अ वेरी 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 हैप्पी मोमेंट फॉर मी। हमारे साथ यहाँ पर मीनू के फादर भी हैं। सो सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी ने ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल की है? मीनू जैन मेरी सबसे लाडली बिटिया। IPCC में पास होना कंफर्म था हमें। जैसे ही इंस्टीट्यूट का टेलीफोन मेरे मोबाइल पर आया कि आपकी बिटिया 7th रैंकर है ऑल इंडिया, हम खुशी के मारे उछल पड़े और सब मीनू जैन को खोजने लगे। कहाँ गई मीनू जैन? हम एक शादी समारोह में इन्वॉल्व थे, इसलिए उसको ये मैसेज देना हमारे लिए तो गर्व की बात ही थी। पर एक मीनू जैन जो CPT में कम रैंक लाने के बाद IPCC में 7th रैंक लाना ऑल इंडिया, एक फैमिली के लिए अचीवमेंट तो है, माँ बाप के लिए तो खुशी का मौका ही है। लेकिन मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए भी एक आदर्श आइडियल है कि वो ये मानस बना रहे कि IPCC बहुत है होगा बनाता है। जैसे पास होना या रैंकर लाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर वो रेगुलर मेहनत करे और रेगुलर स्टडी करे, कोचिंग सही इंस्टीट्यूट से ले, तो हर चीज़ संभव है। वो IPCC में भी वो भी रैंकर बन सकते हैं। और मैं आगे भविष्य के लिए मीनू जैन के लिए भविष्य की कामना करता हूँ कि वे उन्नति अग्रसर करते रहे और भी भविष्य के लिए अदर स्टूडेंट के लिए आदर्श या आइडियल के रूप में पेश हो। CIPCC का रिजल्ट 4 to 5% रहता है और पहली बार में इसे क्लियर करना बड़ी बात मानी जाती है, पर आपने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो आपकी इंस्पिरेशन, रोल मॉडल कौन थे और आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको देना चाहूँगी। बिकॉज कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे VSI में आके मिला। हर जगह बहुत कंपटीशन था और मुझे ऐसा लगता था मैं तो कोई स्टैंड करती ही नहीं हूँ। तो आई स्टार्ट फीलिंग वेरी लो। फिर मैं सोचा नहीं, आई हैव टू अचीव समथिंग। तो उस एनवायरनमेंट की वजह से आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड मैं अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कोशिश करती थी, कुछ भी चाहे वो टेस्ट हो या कुछ भी हो उसमें मार्क्स लाने की। एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलती गए एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आपके CPT में कम मार्क्स थे और IPCC में आपने ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल करी, ये कैसे हुआ? CPT में मेरे 136 मार्क्स आए थे, तो AIR की सोचना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती। बट हाँ, हमेशा चाहा तो यही थी कि कुछ बड़ा करना है। बिकॉज मेरी एल्डर सिस्टर मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि मैंने 10th में कुछ बड़ा नहीं किया, 12th में कुछ बड़ा नहीं किया, CPT में भी बहुत कम मार्क्स आए। एंड वंस शी टोल्ड मी कि दिस टाइम मुझे तो 1 to 20 में चाहिए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रिवॉल्व करती रहती थी। तो मैं सोचती थी कि यार आई ट्राई मैं 100%, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। एंड 100% मेहनत की तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया। ये रिजल्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आई गेस ये रिज़ल्ट मेरी आगे की पूरी लाइफ और मेरे पूरे करियर को एक बहुत अच्छा शेप देगा। एंड जहाँ भी मैं अपनी आर्टिकलशिप के लिए जाऊँगी या जॉब के लिए जाऊँगी, AIR 7 जो है वो मेरा जो भी करियर है उसमें चांद लगा देगा। एंड एक ड्रॉबैक ज़रूर है इस रिज़ल्ट का कि सबको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, तो वो बर्डन हमेशा रहेगा। बट वो बर्डन मैं एज अ बूस्ट लेके चलूँगी ताकि मैं और ज़्यादा अचीव कर सकूँ, इससे भी ज़्यादा। सो मीनू, आपने VSI ही क्यों ज्वाइन किया? जब भी IPCC का रिजल्ट आता था, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में VSI का एक बड़ा सा ऐड होता था, AIR 1, AIR 2 एंड मोस्ट ऑफ द रैंकर्स VSI से होते थे। देन मैंने बाकी इंस्टीट्यूट से भी कंपैरिजन किया VSI का और बहुत सारे फीडबैक्स भी लिए, तो मुझे VSI की हर जगह पॉजिटिव चीज़ें दिखी
एंड देन आई थॉट कि अगर मुझे रैंक हासिल करना है तो VSI इज एप्ट फॉर मी एंड आई जॉइन VSI विदाउट अ सेकंड थॉट। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आपने किस तरह तैयारी की, बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम आपका क्या टाइम टेबल रहा? बिफोर एग्जाम्स हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें पैटर्न बताया था, मैंने वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और जो भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती थी उनको बहुत सीरियसली लिया था और जो स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोले थे उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया था। एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस किया था और हमारा कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट हो गया था, तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए इनफ टाइम मिल गया था। एंड सेल्फ स्टडी बहुत ही क्रूशल होती है, तो और फिर कोर्स बहुत वाइड होता है तो उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए हमने पूरे कोर्स को ABC कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। A कैटेगरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रख दिया था, B में लेस इंपॉर्टेंट, C में जो बहुत उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कैटेगराइज करके आई कम्प्लीटेड माई कोर्स ऑन टाइम एंड 2-3 बार रिविजन भी किया था। क्या ऐसी एक चीज़ है जो एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक पेपर का इफेक्ट दूसरे पेपर में कभी मत आने देना, बिकॉज अकाउंटेंसी में आई डिड अ मिस्टेक एंड मेन चीज़ ये हो गई कि मुझे वो मिस्टेक पता भी चल गई, तो पूरी रात मुझे उस वजह से नींद नहीं आई एंड लॉ के पेपर में दूसरे दिन 12 बजे पढ़ने बैठी थी। बट देन आई थॉट कि जो हो गया वो हो गया, अब जो अकाउंट्स में मार्क्स कटे हैं वो मैं लॉ में पूरे कर लूँगी। एंड तो बस वही है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और जो चीज़ हो चुकी है उसको पीछे छोड़ के लुक फॉरवर्ड। एट लास्ट मीनू, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो IPCC कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि IPCC बहुत हार्ड है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, इट्स अ मिथ। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। हमको पता होना चाहिए हमें क्या चीज़ करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है। एंड रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, एक दिन कर ली दूसरे दिन नहीं करी, ऐसा इससे तो चीज़ और ख़राब होगी, तो एक रेगुलर स्टडी पैटर्न होना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग कि कोर्स टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे अपन रिविजन के लिए टाइम मिल सके और प्रॉपर रिविजन होगा तभी रिजल्ट अचीव होंगे। एंड अगर ये सारे पॉइंट्स एप्टली फॉलो किए गए तो आई गेस 12th से भी बहुत ईजी है IPCC पास करना। Thank you, Meenu, and all the best for your future.